वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप अपने अपने हमारे थंबनेल को देखा होगा कि आज हम लोग आईआईटी पटना के पीएचडी नोटिफिकेशंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आप हम अपने ब्राउजर में सर्च करते हैं आईआईटी पटना का जो मेन वेबसाइट है। यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ के नोटिस बोर्ड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड एक नोटिफिकेशंस पड़ी है। इस पे आप क्लिक कर देंगे एंड यहाँ पे आकर के फिर आप इस यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। एंड इस पेज पे आने के बाद आपको दो लिंक देख रहे होंगे, एक एडवर्टीजमेंट का एंड एक पीएचडी एप्लीकेशन लिंक का। तो हम लोग दोनों को ओपन कर लेते हैं एंड सबसे पहले हम लोग पीएचडी नोटिफिकेशंस के बारे में देखते हैं। तो पीएचडी नोटिफिकेशंस के बारे में सबसे पहले देखेंगे, जो कि ये नोटिफिकेशंस 22 सितंबर 2025 को आई है। एंड यहाँ पे जो जो कोर्सेज जो में पीएचडी लाई गई है उसको हम लोग सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ पे केमिकल एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में है एंड दूसरा है केमिस्ट्री में है एंड इसके साथ साथ एरिया ऑफ रिसर्चेज भी दी गई है, जिससे आप मैच कर लेंगे कि आपका कौन सा एरिया में आप काम करना चाहते हैं। एंड दूसरा है सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड फिर है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड इसके बाद है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड फिर है ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज। अब बहुत सारे आईआईटीज में ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज भी स्टार्ट कर दिए गए हैं, तो आप आईआईटीज में आकर के ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज पढ़ सकते हैं। फिर है उसके बाद मैथमेटिक्स, फिर है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिर है मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग एंड उसके बाद है फिजिक्स। तो आप इन सारे सब्जेक्ट में आईआईटी पटना से आप अपना पीएचडी कंप्लीट कर सकते हैं और आप अपना रिसर्च एरिया मैच कर लेंगे कि अगर आपका रिसर्च एरिया मैच करता है तो आप आईआईटी पटना में अप्लाई कर पाएंगे। अब हम लोग कैटेगरी ऑफ एडमिशन देख लेते हैं। तो जो पहला कैटेगरी ऑफ एडमिशन होता है रेगुलर एंड फुल टाइम होता है। रेगुलर एंड फुल टाइम का मतलब ये होता है कि आपको कैंपस में रहकर, यानी कि कैंपस में आप आएंगे तो आपको हॉस्टल प्रोवाइड किए जाएंगे एंड आपको पूरा पीएचडी यहाँ रह के खत्म करना पड़ेगा, जिसमें आपको आपको टीचिंग असिस्टेंट का रोल प्ले करना पड़ेगा। यानी कि आपको किसी प्रोफेसर जो कोर्स पढ़ा रहा होगा उसकी हेल्प करनी पड़ेगी। यानी कि आपको उस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस पेपर सेट करने हो सकते हैं, आपको उसके असाइनमेंट्स बनाने हो पड़ सकते हैं जो कि आप बच्चों को देंगे सोल्व करने के लिए। एंड उसके साथ साथ जो असाइनमेंट क्यूजेस या कोई सेमेस्टर एग्जाम होता है उसकी स्क्रिप्ट भी आपको चेक करनी पड़ सकती है। एंड यहाँ तक कि जब कोर्सेज चल रही होगी, क्लासेस लग रही होंगी, तो आपको उन बच्चों के अटेंडेंस भी मेंटेन करने होंगे। इसी को कहते हैं टीचिंग असिस्टेंट। अब देखते हैं कि जो फुल टाइम एंड रेगुलर एंड फुल टाइम जो हमारे पास कैटेगरी है, इसमें इसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी है। तो सबसे पहले आपके पास या तो बीई होना चाहिए या बीटेक होनी चाहिए या बीएस अगर है, या एमएससी है, या एमए है, या एमबीए है, या एमसीए है, या उसकी कोई के साथ कोई इक्विवेलेंट डिग्री हो। उसके साथ साथ आपके पास एक वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए या आपका नेट क्वालिफाइड होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं फुल टाइम, रेगुलर एंड फुल टाइम के लिए। ठीक है। अगर इसके साथ साथ अब देखते हैं, आपके पास अगर एमई है, एमटेक है, एमफिल है या उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री है, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन उसके साथ साथ वही आपका गेट होना चाहिए जो कि 5 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे होंगे उसके पहले तक 5 साल कंप्लीट नहीं होना चाहिए या आपका कोई नेट क्वालिफाइड होना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा एक एज का लिमिट भी है जो हम लोग आगे देखेंगे इसको। और एक होता है जेआरएफ कैटेगरी। जेआरएफ कैटेगरी मतलब कि आपने जैसे कि यूजीसी नेट होता है उसमें एक जेआरएफ कैटेगरी होता है, यानी कि आप किसी गवर्नमेंट बॉडी से फंडिंग ले रहे होते हैं, तब आप अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पे आईआईटी पटना आपको फेलोशिप नहीं देगी, आपको वो गवर्नमेंट जो आपको फंड कर रही है आप वहां से लेंगे। जैसे कि जो फंडिंग एजेंसी होती है सीएसआईआर होती है, यूजीसी होती है, डीबीटी होती है, एनबीएचएम होती है, या डीएसटी इंस्पायर प्रोग्राम होती है एंड एक्सेट्रा। इस तरीके का बहुत सारे जो प्रोग्राम होते हैं, अगर उससे आपको फंड मिलता है तब भी आप यहाँ पे एडमिशन पा सकते हैं। एंड प्रोजेक्ट स्टाफ, प्रोजेक्ट स्टाफ होता क्या है? प्रोजेक्ट स्टाफ का मतलब ये होता है कि आईआईटी पटना में पहले से कोई अगर स्टूडेंट्स अगर किसी प्रोफेसर के अंदर किसी प्रोजेक्ट में है तो वो भी यहाँ पे पीएचडी कर सकते हैं। लेकिन उनके लिए भी क्राइटेरिया सेम ही है,
क्वालिफिकेशंस का, एंड उसके साथ साथ उनको भी गेट चाहिए होगा या तो नेट क्वालिफाइड होना चाहिए होगा। एंड स्पॉन्सर्ड और फुल टाइम का मतलब ये है कि सारे जो IIT पटना के PhD के जो फी है वो आपको खुद भरने पड़ेंगे, जिसमें आपको IIT पटना या कोई भी फंड IIT पटना को कोई भी फंड प्रोवाइड नहीं कर रहा होगा। आपको सारा पैसा खुद से लगाना है PhD करने के लिए। एम्प्लॉयड एंड पार्ट टाइम का क्या मतलब है? एम्प्लॉयड एंड पार्ट टाइम का मतलब है कि आप कहीं पे एम्प्लॉयड हो एंड आप पार्ट टाइम के रूप में IIT पटना से PhD करना चाहते हो। तो ये हो गया एम्प्लॉयड एंड पार्ट टाइम का मतलब। अब अपन एज लिमिट की बात करते हैं। तो अगर आपने कोई बीटेक, BS, BE, MSc, MA कोई कोर्स कर रखा हो या MCA, MBA कर रखा हो, तब आपका जो एज होता है वो 28 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। एंड अगर आपने MTech, ME या MS, MPhil कर रखा हो, तब आपका एज 32 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तब आप यहाँ पे PhD में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। और वहीं पे 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है। किन के लिए? तो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, OBC के लिए, एंड वोमेन एंड PW कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है। अब हम लोग मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर देखते हैं तो PhD इन इंजीनियरिंग में कैंडिडेट्स हैविंग MTech, ME डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी विथ CPI जो है कि यानी CGPA 6.5 या 60% होना चाहिए। एंड बैचलर्स डिग्री में भी 6.5 एंड 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। एंड तीसरा है मास्टर्स डिग्री इन साइंस इन रिलेवेंट एरिया। या तो आपके पास मास्टर्स डिग्री इन साइंस है, तब भी आप जो है कि 6.5 एंड 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। एंड सेम चीज है आपका PhD इन साइंस के लिए भी, उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। लाइक यहाँ पे भी 6.5 एंड 60% मार्क्स आपको चाहिए ही होगा। ठीक है। एंड PhD एंड ह्यूमैनिटीज, यहाँ पे भी वही सारे सेम चीज़ें ही हैं कि आपका MPhil एंड मास्टर्स डिग्री में या किसी MA कोर्सेज में आपका 6.5 CGPA या 60% मार्क्स होने अनिवार्य हैं। और एक यहाँ पे एक चीज़ और है कि जो एक डायरेक्ट एडमिशन मिलती है, डायरेक्ट एडमिशन के लिए आप अगर आप बीटेक कर रखा हो या BS कर रखा हो किसी CFTI से, CFTI मतलब सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट, जो कि फुल्ली फंडेड हो सेंट्रल से, तो अब आपको यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है, लेकिन आपका CGPA मोर देन 8.0 होना चाहिए। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। एंड दूसरा, मास्टर्स कहीं से या किसी IIT से या IISc से होना चाहिए, और आपका CGPA या CPI मोर देन 8.5 होना चाहिए। तब आपको यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएंगे, कोई एग्जाम या इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, वही चीज यहाँ पे रिलैक्सेशन मार्क्स में भी मिल जाता है 5% का। किसके लिए? SC ST एप्लीकेंट्स के लिए। यहाँ पे रिजर्वेशन जो भारत सरकार का जो नॉर्म है उसके अनुसार यहाँ पे भी रिजर्वेशन लागू होता है। एंड फाइनेंशियल सपोर्ट के रूप में अगर आप यहाँ पे फुल टाइम रेगुलर PhD में एनरोल होते हो और इंस्टीट्यूट फेलोशिप में आते हो, तब आपको 37,000 रुपये पर मंथ आपको प्रोवाइड किए जाएंगे फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए, एंड 42,000 पर मंथ आपको नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और ये टोटल फंड आपको 5 ईयर्स तक ही होगा। उसके बाद अगर आपका PhD कंप्लीट नहीं होता है तब भी ये फेलोशिप आपकी बंद कर दी जाएगी। एंड IIT पटना का एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है विड्रॉल पॉलिसी। अगर आप यहाँ पे इनरोल्ड होते हो अगर और उसके बाद इंस्टीट्यूट फेलोशिप अगर आप लेते हो, तो अगर आप जब छोड़ के जा रहे हो बिना PhD कंप्लीट किए हुए, तो सारा फंड आपको रिटर्न करना पड़ेगा IIT पटना को। एंड ये सारा चीज़ है हेल्थ केयर पॉलिसी एंड एकोमोडेशन पॉलिसी, ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप बाद में पढ़ लेना। एंड अब यहाँ पे देखते हैं कि एप्लीकेशन फी। तो जनरल EWS OBC NCL के लिए 1,000 रुपीज़ है। SC ST PWD या वुमेन या ट्रांसजेंडर के लिए 500 है। एंड स्पॉन्सर्ड फुल टाइम एंड एम्प्लॉयड पार्ट टाइम के लिए 1,000 रुपीज़ है। ये फी SPI कलेक्ट से आप जाके सबमिट कर सकते हैं। एंड उसके बाद हम लोग अब यहाँ पे देखते हैं कि इसमें इसका स्टार्ट डेट कब से ये शुरू हो रहा है। तो स्टार्ट डेट है इसका 22 सितंबर 2025 एंड ये इसका लास्ट डेट है 22 अक्टूबर 2025। एंड यहाँ पे कॉल लेटर जो डिपार्टमेंट के थ्रू आपको आएगा वो 31 अक्टूबर तक आने की
संभावना है। एंड जो एग्जामिनेशन डेट विंडो है 10 से 15 नवंबर के बीच में ले लिए जाएंगे, यानी कि एग्जाम ले लिए जाएंगे और इंटरव्यू भी 10 से 15 नवंबर के बीच में हो जाएंगे। एंड जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिए जाएंगे 21 नवंबर को। एंड जो ऑफर लेटर है वो जो कि टेंटेटिव है, ये रिजल्ट भी एंड ऑफर लेटर भी टेंटेटिव है, जो आपको 1 दिसंबर तक प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इधर उधर थोड़ा बहुत डेट हो सकता है। ओके, हम लोग इसमें इस नोटिफिकेशन में को हमने डिटेल्स में देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग यहाँ पे फॉर्म फिल करने के लिए किस लिंक का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे ये लिंक हमारे पास ओपन है, आप यहाँ पे जाकर साइन अप कर देंगे और साइन अप करके आप अपना फॉर्म फिलिंग कर लेंगे। एंड फॉर्म फिल करने के बाद आप उसका जो एक्नॉलेजमेंट होगा आप उसे अपने कंप्यूटर में सेव करके रखेंगे कि जब भी आपका यहाँ पे आपको कॉल किया जाएगा या बुलाया जाएगा तब उस एक्नॉलेजमेंट को वहाँ पे मांगते हैं, तो अब वो आपको प्रिंट करके लाना पड़ेगा। ओके, आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। एंड नेक्स्ट हम लोग फिर से किसी नोटिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे, किसी अदर आईआईटीज या एनआईटीज या किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी या किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बारे में। तो इस चीज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल नोटिफिकेशंस को प्रेस कर दें। एंड जहाँ तक हो सके आप हमारे वीडियो को शेयर करें ताकि वो सारे स्टूडेंट जो पीएचडी से रिलेटेड जानकारी या किसी एमटेक से रिलेटेड जानकारी चाहते हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, उन्हें फुल डिटेल के रूप में यहाँ पे बताया जाएगा। थैंक यू सो मच गाइज।